आइए। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसके निमित्त प्रचार में हम लोग आए हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने, जनता उनको आशीर्वाद प्रदान करे, ऐसा हम सबसे आग्रह करते हैं। और लोगों ने ये निश्चय कर लिया है कि चोर डाकू लुटेरे जो आज तक प्रदेश को लूटते रहे, उनकी दुकान बंद हो चुकी है और वो ये समझ लें कि चोर डाकू लुटेरे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे भारत में, एक वंश के खोटे सिक्के नहीं चलेंगे भारत में। मंत्रों का निर्माता हिंदू, षड्यंत्रों का संहारी है और शासन बगलों का आज तक बहुत देख चुके, अब तो आई हंसों की बारी है। तो ऐसे हंस को हम पुनः चुनने के लिए, पुनः जिताने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि मतदान अवश्य करें। मतदान के दिन कोई भी परिवार का सदस्य, मोहल्ले का सदस्य वोट करने से न चुके, ये सब आप लोगों को प्रयत्न करना है। धन्यवाद। आज हम गोरखपुर में हैं और परम सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके प्रचार के निमित्त हम आए हैं। और जिस तरह से केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, राष्ट्र में और विश्व में ख्यात हुए हैं और चोर डाकू लुटेरों की किस तरह से दुकान बंद हुई और वो सब लोग छटपटा रहे हैं। इसलिए आज पूरा समाज एक ही आह्वान कर रहा है, लोगों के मन में यही कामना है कि चोर डाकू लुटेरे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे भारत में, एक वंश के खोटे सिक्के नहीं चलेंगे भारत में। मंत्रों का निर्माता हिंदू, षड्यंत्रों का संहारी है और शासन बगलों का आज तक बहुत देख चुके, अब हंसों की बारी आई है। तो ऐसे हंस आज विराजित हैं और हम सब की ये कामना है कि माननीय योगी जी पुनः मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाएं। दिल्ली में मोदी जी, यूपी में बाबा, अकल के आने पूछे यूपी में काबा। बोला रामचंद्र की जय, बोला बोला रामचंद्र की जय। जुग जुग जिया हो मोदी योगी। सोच ईमानदार, काम दमदार। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहरी विधानसभा से कमल चुनाव चिन्ह का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं और प्रदेश को एक बार फिर से दंगा मुक्त बनाएं। डबल इंजन की सरकार लाएं, प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं। सुरक्षित महिलाएं, फलता फूलता व्यापार, किसानों की कर्ज माफी, माफिया राज का अंत, सड़कों का निर्माण जैसे कार्य करके उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर लाने वाले योगी आदित्यनाथ जी महाराज को एक बार फिर 322 गोरखपुर सदर विधानसभा से कमल के फूल पर मुहर लगाकर भारी मतों से जिताएं। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी मांगे फिर भाजपा सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहरी विधानसभा से कमल चुनाव चिन्ह का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं और प्रदेश को एक बार फिर से दंगा मुक्त बनाएं। डबल इंजन की सरकार लाएं, प्रदेश चलेला जब चौक के बाबा का बुलडोजर चलेला जब चौक। यूपी से गायब भइले ओए ओए, अरे यूपी से गायब भइले सुरमा गजोधर चलेला जब चाँप के बाबा का बुलडोजर चलेला जब चौक। हमारे नौजवानों, वो कहावत याद है कि न रहेगा सांप और न बजेगी बांसुरी। और छोटी सी बात बोलूंगा। ये महायुद्ध चल रहा है और प्रचंड आंधी है, तो आंधी तो आपने खड़ी की ही है और आगे ये कहना चाहेंगे कि आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, फिर सजने लगी है कुरुक्षेत्री समर की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा करो। तो ऐसी टंकार आप पैदा कर रहे हैं और होगी, जिससे माननीय योगी जी फिर से भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग उस दृश्य की कल्पना कर रहे हैं कि देखेंगे। और इसी तरह आप लगे रहें। ऐसी शुभकामना, भगवान महाकाल का आशीर्वाद आपके साथ है। और आपको निमंत्रण दे रहा हूँ उज्जैन पधारें। अभी से एक प्रार्थना कर ले मन में कि भगवान भोलेनाथ 10 तारीख को भव्य काशी में गूंजे बम बम भोले, जय श्री राम अयोध्या बोले, बम बम भोले जय श्री राम। काशी में गूंजे बम बम भोले, जय श्री राम अयोध्या बोले। राम लला की धरती पे भगवा शक्ति को लाना है, राम भक्त योगी जी को फिर से जिताना है। यूपी में बीजेपी का कमल खिलाना है, राम भक्त योगी जी को फिर से जिताना है।
न देना दिल में जगे विश्वास को, रफ्तार देना योगी जी के हर विकास को। प्रजातंत्र से गुंडागर्दी, बुलडोजर चली भैया। प्रजातंत्र से गुंडागर्दी जड़ से हमें मिटाना है, यूपी में फिर से भैया कमल खिलाना है। योगी आदित्यनाथ जी को विजयी बनाना है, राम भक्त योगी जी को फिर से जिताना है। जन जन गाएगा था योगी के विकास की, इनको फिकर सबके रोटी कपड़ा मकान की। नारी सुरक्षा सबकी रक्षा, नारी सुरक्षा सबकी रक्षा बीजेपी ने ठाना है। राम भक्त योगी जी को फिर से जिताना है, यूपी में घर घर भैया भगवा लहराना है। राम भक्त योगी जी को फिर से जिताना है। जय जय श्री राम। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ये वीडियो बन रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत के सैनिकों की जय, भारत के किसानों की जय, भारत की जनता की जय। सब हाथ उड़ा करके संकल्प करेंगे, हम सब लोग मतदान अवश्य करेंगे, अच्छी सरकार को चुनेंगे, राज्य में सुशासन लाएंगे। भारत माता की जय। जय गुरु गोरखनाथ महाराज की जय, योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे महाकाल महम सुरेशम। भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ और जगत वंद्य शक्ति स्वरूपा, मातृ स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा आप सभी माताएं बहनें, मेरी मातृशक्ति। पूरा विषय हम सब लोगों को अच्छे से ध्यान में है। ये चुनाव का महायुद्ध चल रहा और इसमें हम सबकी भूमिका है। आदरणीय सुमन दीदी ने सबको आमंत्रित किया, सब लोग आए हैं, लेकिन एक बात है कि जब धर्म युद्ध होता है तो उसमें किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जाता। जिनका जमीर जिंदा होता है वो स्वयं चले आते हैं, इसलिए हमें स्वयं आना चाहिए और अगर निमंत्रण मिल गया है फिर तो रुकना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे आप लोग पधारे हैं और छोटी सी बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि पूरी वस्तु स्थिति से हम सब लोग भली भांति परिचित हैं। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज कितना श्रेष्ठतम कार्य किए हैं, चाहे वो बहनों की सुरक्षा के लिए हो, चाहे वो भूखों को भोजन देने की बात हो, चाहे किसी को शिक्षा, बहनों को, बालिकाओं को शिक्षा देने की बात हो, सारे कामों को नंबर 1 तरीके से और अच्छे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है, 5 साल तक उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, अब वापस हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई है कि हम उन्हें पुनः वोट देकर उनको विजयी बनाएं। लेकिन उसके लिए आप सब लोगों का मैं आह्वान करता हूं, आपको कसम देता हूं कि देश वालों, तुम्हें इस देश की कसम, हिंदू हो तो तुम्हें हिंदू भेष की कसम। योगी आदित्यनाथ मुंबई से आई थी, बहुत दूर दूर से महिला बैठी थी, हम लोग खूब भ्रमण किए। तो आपके बीच में महाराज जी आए हैं, आप अपना 2 शब्द बोलेंगे, आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। उसके बाद से आप लोगों को जैसा हमने बोला था कि अपना अपना साड़ी लीजिए, अपने अपने घर जाइए, प्रॉमिस हमने किया था, हमने पूरा किया। अभी वहाँ पे पड़ा हुआ है जो अभी मैं तुरंत लेके चली आई, इतना लेते। बाकी जो बहनें हमारे बचेंगी, हमारे पास कभी भी आएंगी तो मिलेगा, आज को छोड़ कर। जितने लोग हैं पर्याप्त में हो जाएगा, सबको हो जाएगा। नहीं, और उसमें 100 पीस के बाद। हाँ वो हो गया तो 100 चली गई है, लिस्ट रखा हुआ। हाँ हो जाएगा, हो तो जाएगा। कल मिल जाएगा, ठीक है ना? तो सबको मिलेगा और जिसका नाम है उसी को मिलेगा। एक्स्ट्रा अगर 4, 6, 10 आएंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? गुरु जी आप हेलो, बैठे बैठे बोलो सर, बैठे बैठे बोलो, बोलिए बोलिए, ठीक है, अच्छी बात। सब लोग जयकार लगाएंगे। श्री भारत माता की जय। हमारे शिक्षा के स्थल सुरक्षित रहेंगे, संस्कारित रहेंगे, वरना जिंदा छोड़ना नहीं। वाह, जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। जितने चोर डाकू लुटेरे हैं आज तड़फड़ा रहे हैं, और क्योंकि उनकी 5 साल तक उनकी दाल नहीं गली और आज फिर से हमें मूर्ख बनाने के लिए आए हैं।
लेकिन आपको यह निश्चय करना है कि हिंदू बंधुओं, चोर डाकू लुटेरे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे भारत में, एक वंश के खोटे सिक्के नहीं चलेंगे भारत में। मंत्रों का निर्माता हिंदू, षड्यंत्रों का संहारी है और शासन बदलों का अब तक बहुत देख चुके, अब तो आई हंसों की बारी है। ऐसे हंस हमारे बीच में है। हाँ, सबका फोटो ले रहा है। हमारे बीच में है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो हंस हैं जो दूध और पानी को अलग करके, जो गुंडों और सज्जनों को अलग करके सबको समुचित व्यवस्था देते हैं, न्याय देते हैं। दंडनीयों का दंडन होना चाहिए और वंदनीयों का वंदन होना चाहिए। तो अगर आज वंदनीयों का वंदन सही तरीके से किसी ने किया है तो वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमने देखा, इस देश ने पहले ये भी देखा कि जो कारीगर मजदूर ताजमहल को बनाते थे उनके हाथ काट दिए जाते थे, लेकिन पहली बार विश्व ने देख करके ये गौरव किया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन सेवकों ने, जिन मजदूरों ने, जिन कर्मचारियों ने काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया, उनके बीच में बैठ के भोजन किया। ऐसा राजा, ऐसा शासक दुनिया में कहां मिलेगा। इसलिए वंदनीयों का वंदन हुआ है और दंडनीयों का दंडन भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अच्छे से किया है। जो लोग हॉस्पिटल की जगह, स्कूल की जगह को कब्जा बना करके बैठे थे, कब्जा करके अपने फार्म हाउस बनवा के बैठे थे, किस तरीके से वहां बुलडोजर चला है हम सब लोग जानते हैं। इसलिए आज आप लोगों को, हमारा, आप सबका और हम सबका ये कर्तव्य है कि उन लोगों को हमें पुनः सत्ता में लाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपसे मेरा आह्वान है कि जितने लोग आज तड़फड़ा रहे हैं, बिन पानी के जिस तरह से मछली तड़फड़ाती है उसी तरह से वो छटपटा रहे हैं कि हमें भी वोट दे दो। क्यों भाई? आज तक जो लोग कहते थे कि हम तो हिंदू नहीं है, हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हो गए हैं, ऐसे भी लोग कहते थे। क्यों भाई? अभी तक तो तुम कहते थे कि हिंदू मंदिरों में तो हिंदू जो होते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं और हिंदू तो गलत काम, हिंदू तो भगवा आतंकी, इस तरह के टाइटल चलाए गए और आज वो खुद आकर के कह रहे हैं कि मैं भी हिंदू हूँ। हमने कहा भैया तुम्हारा ये आचरण देख के ऐसा ही लगता है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है अभी तक। लेकिन देखिए इन लोगों का आचरण जरा देखिए। अभी तक तो कहते हैं हम हिंदुत्व पे नहीं मानते, हिंदू तो आतंकवादी होते हैं, और अब क्या कर रहे हैं? अब तिलक लगा करके कहीं मंदिरों में जा रहे हैं। ये सारी ताकत योगी आदित्यनाथ जी की है और उनके पीछे आप लोगों की ये ताकत है। अभी तक तो योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। और देखिए इनकी करतूतें जरा देखिए। कभी टोपी लगा करके कहीं किसी प्रांत में जाएंगे, टोपी, जालीदार टोपी लगा के घूमेंगे, किसी प्रांत में तिलक लगाएंगे, कहीं फिर देखेंगे तो क्रॉस लटका के घूमेंगे। हमने कहा भैया जरा और छानबीन करवाओ, हो सकता है कहीं अंदर खतना भी ना किया हो। तो ऐसे जो लोग हैं जो प्रदेश प्रदेश में घूम करके हिंदुओं को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं, हर प्रांत में जाकर उनका वेशभूषा बदल जाती है, कहीं टोपी पहनेंगे, कहीं क्रॉस लटकाएंगे। हमने कहा भैया हमारे देश में ऐसा काम तो बहुरूपीय करते हैं जो मांगने के लिए गांव गांव घूमते हैं और अलग अलग वेश बना करके। अरे तुम बहुरूपीय हो कि तुम क्या हो? लेकिन इनकी असलियत हम सब लोग जान चुके हैं और इनकी काल से जागो, तुम बिन बच्चे भटक रहे हैं, उठो पद्मिनी आज। पीएम बनेंगे। जय। बैठेंगे बैठेंगे। हमारे महाराज जी उज्जैन से आए हुए हैं, महाकाल से। मैं सभी भाइयों बहनों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हर हर महादेव। हार्दिक अभिनंदन।
भगवा फहराए दोस्तों। योगी आए, योगी जी आए, योगी आए, योगी जी आए। हाँ, योगी जी को यूपी में लाए दोस्तों, योगी जी को यूपी में लाए दोस्तों, यूपी में भगवा फहराए दोस्तों। योगी आए, योगी जी आए, योगी आए, योगी जी आए, योगी आए, योगी जी आए, योगी आए, योगी जी आए। बोलिए भारत माता की। योगी जी का आना जरूरी है, इनके बिना मथुरा अधूरी है। जय जय गोपाल, हरे कृष्णा। योगी जी का आना जरूरी है, इनके बिना मथुरा अधूरी है। सपने में आए घनश्याम दोस्तों, सपने में आए घनश्याम दोस्तों, यूपी में भगवा फहराए दोस्तों। योगी आए, योगी जी आए, योगी आए, योगी जी आए, योगी आए, योगी जी आए, योगी आए, योगी जी आए। हिंदुओं को ऐसा ही नेता चाहिए, भारत माँ को ऐसा ही बेटा चाहिए। सच है भैया, सच है, क्या समझे? हाँ, हिंदुओं को ऐसा ही नेता चाहिए, भारत माँ को ऐसा ही बेटा चाहिए। यूपी को आगे हम लाएं दोस्तों। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुनः शपथ ग्रहण की है और संतगण उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। और पंचायती श्री महानिर्वाणी अखाड़े के पूज्य महंत जी उनको आशीर्वाद प्रदान किया है और योगी जी निश्चित ही आगे भविष्य में बहुत अच्छे कार्य करेंगे। संतों की उन पर विशेष दृष्टि है, उनको शुभकामनाएं। तो संत लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और विशाल जनसमूह संतों के साथ साथ माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का वक्त है। महाराज के लिए शुभकामना देते हैं। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और भरोसा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता। सबको जय श्री राम।